राजा जनक दरबार में परम पुनीता अवसर आइल परम पुनीता अवसर आइल परम पुनीता अवसर आइल परम पुनीता राजा जनक बिटिया सीता राजा जनक बिटिया सीता राजा जनक बिटिया सीता राजा जनक बिटिया सीता दुल्हा चुनले पारी रौरा कर कुमार राजा जनक दरबार दुल्हा चुनले पारी रौरा कर कुमार राजा जनक दरबार दुल्हा चुनले पारी रौरा कर कुमार राजा जनक दरबार विश्वामित्र मुनि समझैले विश्वामित्र मुनि समझैले विश्वामित्र मुनि समझैले विश्वामित्र मुनि समझैले लोगवा पागल भइले चुगल चोरी बिसौल के लोगवा पागल भइले चोरी बिसौल निहार के जनक दरबार जनक के भारी प्रतिज्ञा रहे जनक के भारी प्रतिज्ञा रहे जनक के भारी प्रतिज्ञा रहे जनक के भारी पूरा कैले अवध बिहारी पूरा कैले अवध बिहारी के सत राजा हार राजा जनक दरबार चार बार पत्र पढ़ चुका है और 2 बार महाराज पढ़ चुके हैं। फिर भी आज महाराज दशरथ को पता नहीं क्यों बार बार पत्र पढ़ने की अभिलाषा हृदय में जागृत हो रही है। भाई जिनका बेटा अगर अपने लक्ष्य को पा जाए, कोई ऐसा बड़ा कार्य कर दे जिसे माता पिता का सीना चौड़ा हो जाए, वो बार बार अपने पुत्र की प्रशंसा सुनने के लिए उसका कान तरसता रहता है, उसका कान तरसता रहता है। रविवास में महाराज जनक ने सारी समाचार सुनाई। महाराज दशरथ ने पूरे रविवास में सुना दिया। जनक के पुत्र का पत्र महाराज ने रविवास में सुनाई, महामुनि वशिष्ठ को सुनाया और भरत जी को बुला करके आदेश करते हैं
कि घोड़ा और हाथी को कतार में लगा करके ऐसा सजावट करो कि दुनिया देख करके कहे कि अयोध्या चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के बड़े पुत्र की बारात जा रही। बड़ा दिव्य सजावट हुआ, नगाड़े बाजे बजाए गए। और एक बात सावधान होकर के सुनिए, ब्राह्मण और पंडितों को प्रथम लाइन में बैठाया गया, प्रथम रथ पर। आजकल तो ब्राह्मण को छूट गया है, ब्राह्मण पहले छूटे, सभी स्कॉर्पियो भर गए, पंडित जी आए, बबुआ किस गाड़ी से जाना है? कहे बाबा यहाँ से 10 रुपया आटा पकड़ो, तुरंत हुए पहुंचो, गाड़ी में जगह हुआ लाइन। वहां महाराज जी पहुंचे, गर्मी में ओम शांति अंतर जगम पराकर गोदाम सवर वतता रोगा सोगा रोगा आवा डीजे पार्टी पैसा लुटाया जा रहा। पंडित जी कहे गणेश पूजा में 100 रुपया लुटत होगा, नचो में 5000 देने में ना लुटता हुआ। देखिए चक्रवर्ती सम्राट कैसा सम्मान, ब्राह्मण संत विप्रों को आगे रथ पर बैठाए सम्मान के साथ, और उसके पीछे राजा और राजकुमार। ऐसी पंक्ति बनी, जीवन में जिसे पंक्ति बना गया वो चक्रवर्ती दशरथ के समान। नगाड़ी बजने लगे कि अवधान नगरिया से चलनी पर व्यक्तिया है सुहावन लागे, बजवा बजला धाना घोर सुहावन लागे। आधान नगरिया चलने पर व्यक्तिया सिया हो, चलने पर व्यक्तिया है सुहावन लागे, तब जब बजला गाना
जगह जगह महाराज जनक बारात वासियों को ठहरने के लिए बिहार से बारात देवी में आ रही है और जनक जी महाराज ने जगह जगह मार्ग पर सदन बनवाए हुए रहने के लिए और बाल भोग के लिए क्या जा रहा है। बिहार का सबसे प्रसिद्ध आहार क्या जा रहा है कि दही चूड़ा उपहार यहारा भारी भारी कांवर चले कहां चले कहां। एक होता है दही चिवड़ा और एक होता है चिवड़ा दही, लेकिन गोस्वामी जी ने चिवड़ा दही नहीं लिखा है। दही चिवड़ा अपहार आहारा भरी भरी कांवर चले। क्यों? तो दही चिवड़ा उसको कहते हैं कि दही ज्यादा और चिवड़ा कम, वो दही चिवड़ा है। चिवड़ा दही में चिवड़ा में अधिक कर दिया जाएगा, दही की मात्रा घटा दी जाएगी। लेकिन जनक जी ने दही चिवड़ा से स्वागत किया है। सभी ने पाया, मिथिला में सबका प्रवेश हुआ। विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण है, इधर से भरत शत्रुघ्न है, सब आपस में परस्पर मिलन किए। सदानंद जी ने सुंदर मुहूर्त देखा है और मुहूर्त देखने के बाद सब मंगल सखिया बाहर में जाने लगी। ये देखो कि आई रहे रघुनंदन सजवा दो सुंदर आई रहे रघुनंदन सजवा दो कलश रखवा दो बनवा दो बंधन सजवा
भगवान के विवाह का मुहूर्त कौन सा निकला? गोस्वामी जी श्री राम विवाह में जहां विवाह के जो कार्य होते हैं उस समय उसी पंक्ति को उसी राग में बाबा ने लिखा। अब जहां मटिकोड़ होता है तो माताएं मटिकोड़ में कैसे जाती है और मटिकोड़ की पंक्ति क्या है मानस में? अरे मटिकोड़े मंगल मोल लगन दिल आवा ही ऋतु अदहन भाष भावा। अदहन का महीना है लेकिन समय कौन सा बना? भगवान। और आजकल का विवाह 9 बजे के पहले तो बाराती ना निकले। एक जगह मैं कथा कर रहा था तो मंच से रोज 10 बजे चलता था। तो 10 बजे जब मैंने मंच से उतरा तो देखा कि दूल्हे की गाड़ी सज रही है। मैंने पूछा भैया ये अभी बारात निकलेगी? कहा अभी निकलेगी। अच्छा, और द्वार पर कब जाएगी? कहा 12 बजे। बारात कब लगेगी? 2 बजे। विवाह कब होगा? 3 बजे। कोई नियम नहीं। मानस पढ़िए, अगर श्री रामचरित मानस की कथा सुन रहे हैं तो मानस के आधार पर चलिए। एक कथावाचक के हम यहाँ गए विवाह में इसी वर्ष, तो देखे कि उनके दरवाजे पर 10 बजे बारात लग रही है। हमने कहा आप वक्ता है, इसका तो ख्याल करिए। पढ़िए, सदानंद जी समय निकाल कर बारात का कौन सा समय है? रेला विमल सकल सुमंगल भेल खोई। भेल खोई का होता है गोधुली बेला। गोधुली बेला समझ रहे हैं? गोधुली बेला गाय जिस समय जंगल से चल के चलती है और गाय के
के पैर से जो धूल उड़ता हुआ जिस समय पर दिखाई देता है उसी का नाम है गोधूली बेला। उसी को कहते हैं धेनु धुई। सदानंद जी ने कहा इसी समय बारात लगनी चाहिए। और उसी समय बारात लगने का नियम क्यों है? क्योंकि याद रखिए वो ऐसा समय है जिस समय में रात और दिन का मिलन होता है। संध्या जिसको कहते हैं, तो परमपुरी महाराज श्री कहते हैं कि भाई संध्या तो सुबह में भी होती, तो विवाह सुबह में क्यों नहीं? कहा नहीं, शाम का ही समय चुनाव क्यों गया? क्यों? क्योंकि दिन है पुल्लिंग और रात है स्त्रीलिंग। उस समय दिन चल करके जैसे रात्रि के पास आता है वैसे ही उस समय दूल्हा चल करके दूल्हे के पास जाता है। इसलिए उस समय को रखा गया धेनु धूल बेला विमल सकल सुमंगल मूल। अब हम विवाह में प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व विवाह की कुछ गंभीर चर्चाएं हो जाए। विवाह कहते किसे हैं? व्हाट दिस मैरिज? विवाह है क्या? ये विवाह का तात्पर्य होता है संबंध की स्थापना। संबंध की स्थापना, एक रिश्ते की स्थापना, एक अपने से जुड़ाव और हृदय से प्रेम का भाव। और विवाह की स्थापना में 10 वस्तुएं देखी जाती है। आप लोग भी देखिएगा। तो स्वामी जी ने कहा है जब कोई लड़का देखने जाइए तो 10 वस्तुओं को देखिए। कौन कौन? जाति पाति कुल 10 है, गिन लीजिएगा। धर्म बड़ाई धन बाल परिजन गुण चतुराई। लड़का बुद्धिमान है कि नहीं, बलवान है कि नहीं, धन है कि नहीं, जन है कि नहीं। आजकल तो कोई जन देख ही नहीं रहा है। एक बस हमारा दामाद, एक हमारी बेटिया। पहले के लोग जन देखते थे, परिजन। इसके बाद गुणवान, बुरी है कि नहीं, इसके बाद चतुर, कुल, जात और धर्म में इसका मेल है कि नहीं। हम तो यहां तक कहते हैं कि अगर अपने घर के लिए बहू देखने जाओ तो पहले एक बार पूछ लो कि बहू रामायण की पाठ करती है कि नहीं। क्वालिफिकेशन क्या है इसको मत पूछो, लेकिन रामचरितमानस का पाठ करती है कि नहीं। अगर वो पाठ करती होगी तो समझेगी कि सामने वाली जो सास मैया है ना वो हमारी माँ के समान है। और अगर धर्म से नहीं जुड़ी हुई है तो बहू तो वही है, कौन? जो सासू की लहू पी जाए वही बन जाए। ध्यान रखिए, 10 वस्तुओं को देखिए। विवाह में अति आवश्यक है और तब इस संबंध को बनाइए। बड़े धूमधाम से भगवान राम का विवाह में बारात लगी है। बारात लगने के बाद दरवाजे पर जनक जी ने पद प्रक्षालन किया और तब भगवान का कुछ क्षण के बाद सभी विप्रों के समाज में सब जनक जी के मंडप को देख रहे हैं। सभी देवता नारी बेसज सुर बर दामाद, सभी के सभी देवता जो है नारियों के वेश में राम जी का विवाह देखने के। और विवाह में सबसे पहला कार्य क्या होना चाहिए? विवाह में नहीं, घर में, परिवार में, विवाह में कोई भी अगर मांगलिक कार्य हो तो सबसे पहले शांति पाठ अनिवार्य है। राम जी के विवाह में हुआ सर्वप्रथम शांति पाठ। वो स्वामी जी ने लिखा है कि समय समय सुर बरसहि फूला
अशांति पढ़ई मोनी सुर अनुपूरा। इन शांति पाठ से क्या होता है? ये राम सीता के विवाह में पहले शांति पाठ क्यों? क्योंकि शांति पाठ से घर परिवार में शांति वातावरण का माहौल होता है। विवाह में पढ़ा जाए तो पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन में शांति ही शांति, आनंद ही आनंद मिलेगा। ये मारो जो हरे हरे बांस के लगाए जाते हैं, मारो क्यों लगाए जाते हैं? हरे हरे बांस के, क्योंकि जैसे ये बांस हरा हरा है ना, वैसे हमारी बिटिया जिस घर में जा रही है सदैव इसका घर हरा भरा हो, इसलिए हरे हरे बांस के मंडप लगाए जाते हैं। इसलिए लगाए जाते हैं मंडप, और उसी मंडप में शांति पाठ मुनियों ने शास्त्र वाचन किया। एक तरफ सूर्य भगवान बैठे अपने कुल के नियम को बताने के लिए, जिस देवताओं का आवाहन हो रहा है सब के सब आके अपने स्थान पर विद्यमान हो जाए। चारों कुमारों का जिस समय प्रवेश हुआ और सखियों की दृष्टि जब पड़ी तो एक सखी कह रही है, तू बता कि चारों कुमार बिल्कुल एक जैसे हैं, इनके सौंदर्य की चर्चा नहीं हो सकती, सबसे अधिक सुंदर कौन है? कहीं कहा बताया हमें तो उस सुंदर में उससे बढ़िया हो। चारों एक समान है तो एक सखी कही छोड़ सबको, तब केवल एक ही है, क्या कहूं। आज इन्होंने इस भूमि पर पदार्पण करके हमारे पूरे मिथिला नगर को धन्य बना दिया है। आज मिथिला नगरी या निहार सखिया, आज मिथिला नगरी या निहार सखिया, चारों दुल्हन बिचौला छोटा वाला ना, तो चारों दुल्हन हर बड़का कमाल भगवान के सामने जिनको नृत्य करने आता है संकोच, डीजे के सामने नाचना नहीं चाहिए, लेकिन भगवान के सामने भगवान के विवाह में नृत्य करने वाले को नाचना जरूर चाहिए। चारों दुल्हन
सब लोग खड़े हो जाए, कोई रुकेगा नहीं, सब खड़ा हो जाए और सब एक बार हिला ताली बजा
सुनैया जी के साथ मंडप में प्रवेश करते हैं। आज महाराज जनक का भाग्य तो देखिए, जो सौभाग्य दशरथ को नहीं मिल सका, जो सौभाग्य वशिष्ठ को नहीं मिला, जो सौभाग्य विश्वामित्र को नहीं मिला, वो सौभाग्य अगर आज किसी को मिला तो जनक को मिला। चाहते थे दशरथ जी महाराज, जिस समय मनु के स्वरूप में थे, उस समय वो भगवान का चरण चाहते थे, मिला नहीं मिला। सोचते विश्वामित्र जी चले हैं, देखो पद जाई, भगवान के चरणों को पकड़ लूंगा, मिला नहीं मिला। वशिष्ठ जी चाहते थे भगवान का चरण मिल जाए, मिला नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वशिष्ठ गुरु है, राम जी उन्हें चरण नहीं दे सकते। दशरथ पिता है, राम जी उन्हें चरण नहीं देंगे। विश्वामित्र भी गुरु है, राम जी उन्हें चरण नहीं दे सकते। लेकिन जनक जी के साथ ऐसा संबंध बना कि गोस्वामी जी ने कहा कि लागे पखारन पाय पंकज मुल्ताना जनक जी को चरण मिल गया हो, चरण को लेकर के अब लगे होने कि बहुराम पद पंकज धोए, जय हर हृदय कमल ये धो है। और आज राम जी के विवाह का लाभ तो देखिए, भगवान शंकर पांचों आंख से ले रहे हैं कि नयन पंच दस अति प्रिय, पांचों आंख से शंकर जी ब्रह्मा जी आठ लोचन, आठ आंख से ब्रह्मा देख रहे हैं राम जी का विवाह। कामदेव घोड़ा बना था, उसी घोड़ा पर बैठकर राम जी मंडप की तरफ बढ़े हैं। और यही कामदेव है जिसको शंकर जी ने जलाया था तीसरे नेत्र से। आज शंकर जी का तीसरा नेत्र भी खुला हुआ है, 15 नेत्र से देख रहे हैं। और तीसरा नेत्र भी उस नयन पंचदश 15 नेत्रों में शंकर जी का वो तीसरा नेत्र भी खुला हुआ है। तो कामदेव ने आज विनोद किया, शंकर जी से कह दिया, घोड़ा बना था, राम जी घोड़े पर बैठे। कामदेव ने कहा, शंकर बाबा उस दिन तो आपने मुझे जला दिया, आज तो तुम्हारी तीसरी अखियां भी खुली हुई है, आज नहीं जलाओगे? शंकर जी ने कहा, आज इस आंख की शक्ति समाप्त हो गई है, ये आंख चाहकर भी तुम्हें नहीं जला सकती। क्यों? क्योंकि आज तुम्हारे जीवन का लगाम भगवान श्री राम के हाथ में है। जिनके हाथ में, जिनका लगाम उनके हाथ में हो जाए, संसार में उन्हें कोई नहीं चला सकता। 15 नेत्र से शंकर जी, 8 नेत्र से ब्रह्मा जी, 12 नेत्र से कार्तिक जी। इन विवाह का सौभाग्य और जनक जी लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम ताना कुल कमली। जनक जी ने राम जी के चरणों को धोया। ब्रह्मा जी ने जब इन चरणों को धोया तो गंगा देवी प्रकट हुई। केवट ने जब इन चरणों को धोया तो उन्हें भक्ति रूपी ऐसा चरणों तक मिला जिससे पूरे परिवार को भवसागर से पार किया। और जनक जी भी जब विशाल चरणों को धो रहे हैं तो जनक जी को इन चरणों का स्वाद आज ऐसा मिला कि जनक जी के साथ तो पिता और ससुर दोनों
प्रेम का संबंध बन गया राम जी के साथ और भक्ति भगवान के नाते पूरे नगर को ही राम जी से जोड़ने का कार्य किया महाराज जनक। इन्होंने पाया संबंध, ब्रह्मा ने पाया गंगा, जनक ने पाया संबंध और केवट ने पाया पार। जिन्होंने धोया लागे पठार प्रेम पाना मैया सुनैना से पूछा गया, दीदी आपका नाम तो सुनैना है, सुनैना, लेकिन इस सुंदर नेत्रों का लाभ तुम्हें मिला कि नहीं? सुनैना जी कहने लगी, आज तक इस आंख का लाभ आज तक नहीं मिला था। आंख नित्य तरसती थी कि मेरे माता पिता ने मेरा नाम सुनैना क्यों रखा। नेत्र तो सुंदर तब होते हैं जब ये नेत्र से कुछ अच्छी वस्तु का दर्शन होता है। आज तक उसका हम दर्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन आज आई एम प्राउड ऑफ यू, आज मैं ये गर्व के साथ कह रही हूँ क्या कि आज मैं धन्य हो गई। कैसे धन्य हो गई? आज नेत्र का पूरा पूरा लाभ मिला है। कैसे लाभ मिला? आज सुनैना कहलाने की अधिकारिणी बन गई। कैसे बन गई? कहीं कि इसी नेत्र से आज राम जी के दर्शन करके आज मैं सुनैना बन गई हूँ। आज मैं सुनैना, कुछ सखियां से कहा गया कि तुम लोग गीत बड़ी अच्छी गाती हो, आवाज बड़ा सुंदर है, सुरीला है आवाज, तुम क्या बन गई? कहीं मिलही परस्पर कोकिल बहनी, हम लोग आज कोयल बन गए। क्यों? जीवन भर तो हम लोग समाज को सुनाती थी, आज भगवान को सुनाने का अवसर मिला। भगवान के आशीर्वाद से ये आवाज आज कोयल की जबान बन गई है। इस तरह भगवान का दिव्य विवाह प्रारंभ हो रहा है। सखियां आई, राम जी के पतलों को उठा रही है, सीता जी के साड़ी को उठा करके बांधने लगी। शिरा संजिता मनोरथ अरे पुराओ है सखी, अरे पुराओ है सखी, सिया सजना के कांच में बंधाओ हे सखी, सिया सजना के कांच में बंधाओ हे सखी, सिया सजना के कांच में, सिया संगीता मनोरथ चुनरी के छोर रखते बदलू के चुनरी के छोर चुनरी के छोर रखते पतलू के छोर, चुनरी के छोर रखते पतली के छोर, सजना के हाथ में बंधाओ सजना के हाथ में बंधाओ
राम सिया सुंदर प्रतिछाहि अजग मगात्महि हम भगवान राम और सीता जी का गठबंधन हुआ और महावरी होने लगी। सखिया विनोद में कह रही है राम जी से कि आज ही सरकार आप तो दुनिया को बांधने वाले हैं और जनकपुर में आके आप ही बंध गए। राम जी ने कहा क्या बताऊं, जो पूरे संसार को बांधने के बाद जो भक्ति के बंधन में नहीं बंधता है उसका जीवन पूर्ण नहीं होता है। हम तो सीता रूपी भक्ति के बंधन में बंधे हुए हैं। भक्ति जिधर जिधर लेकर जाएगी हम उधर उधर जाएंगे। राम जी भक्ति के बंधन में बंधे हुए। और याद रखिए इस विवाह के बंधन को हमेशा याद रखिएगा। बंधन बांधने का कुछ सूत्र होते हैं। गठबंधन क्यों लगाए जाते हैं? आपका जीवन अब उनके जीवन के साथ जुड़ गया, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई, परिवार को देखना आपका धर्म बन गया। यही बंधन का अभिप्राय होता है। अब जैसा आप कहेंगे चलेंगे, आपके पीछे पीछे विचारणी वो दूसरे गृह से आई हुई वो गृहिणी चलेगी। बंधन से बांधने के बाद हमेशा यह जीवन में याद रखना चाहिए, जो भी आपके द्वारा बंधन के बाद कार्य होगा आधा पत्नी को मिलेगा। पुण्य करोगे आधा, पाप करोगे तो आधा। इसलिए ऐसा कार्य करो कि जिसको जो दान के रूप में अर्पित किया जा रहा है वो शुद्ध मिले। ये बंधन का अभिप्राय होता है। बंधन के बाद शुभ मुहूर्त आया कौन सा? कि राम सिर सिर सिंदूर देहि उपमा कही जाई पति के द्वारा पत्नी को सिंदूर क्यों दिया जाता है? ये सिंदूर क्या है? सिंदूर तत्व क्या है? सिंदूर क्यों दिया जाता है? परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं शास्त्र में सिंदूर को रक्तिम वर्णासस्य कहा गया। सिंदूर रक्तिम वर्ण का है और शास्त्र में रक्तिम वर्णासस्य प्रेम तत्वम भाष्यति। और शास्त्र में कहा गया कि रक्तिम वर्ण का जो सिंदूर है ये प्रेम का प्रतीक है। ये एकदम प्रेम। तो पति के द्वारा पत्नी के माथे पर दिया जाने वाला सिंदूर ये प्रेम के रूप में अर्पित किया जाता है कि आज से माँ के साथ प्रेम था, भाई के साथ प्रेम था, परिवार वालों के साथ प्रेम था, उन लोगों के साथ जितना प्रेम था आज से उस सभी प्रेम को बटोर कर मैं सिंदूर के रूप में आपको अर्पित कर रहा हूँ। आज से तुम भी प्रेमा बन करके हमारे जीवन में प्रेम के साथ जुड़ जाओ। प्रेम प्रेम अर्पित किया जाता है एक तरह से। इस प्रेम को आप अब कुछ लोग ऐसे हैं कि इस प्रेम सबसे करना है लेकिन इतना अधिक पत्नी से कर जाते हैं प्रेम कि पत्नियों से खाली प्रेम है, माता पिता वाला प्रेम भूल जाता है। ऐसा भी नहीं है। उस वहां
जिन्होंने बनाया उनका प्रेम कभी कटना नहीं चाहिए। इधर जनक जी महाराज हैं, इधर दशरथ जी महाराज हैं, बीच में राम और सीता है। कितने मर्यादित विवाह संपन्न हुए। बोले आनंद कंद भगवान की जय। बहुत सारी कथाएं हैं, कोहबर हुआ, हास्य विनोद हुआ, मजाक काफी दिनों तक चलता रहा, काफी दिन तक। जब जब महाराज दशरथ चलने को कहते हैं, जनक जी कुछ न कुछ कह के रोक देते। एक ऐसा समय आया, किसी प्रकार का विवाह हो, बेटी पुत्री का विवाह, रात भर बड़ा सुंदर माहौल रहेगा, लेकिन सुबह होते ही माता पिता की आंखें भर आती। वशिष्ठ जी ने समझाया, राजन कब तक रुकते रहोगे, एक न एक दिन तो विदा करना है। विदा आज जनक जी को विचार आया, चलो विदा करो। और विदा करने के लिए दशरथ जी आए, बिछाए हैं बड़े भाव से। राम जी का मंडप प्रवेश हुआ, सीता जी को लाने के लिए सुनैना रानी ने कहा, बिटिया को मैं बड़ी बेटा लाल प्यार से पाली हूं, जो हर माता दमाद से करती है। आज मैं इसके हाथ आपके हाथ में अर्पित करके कहती हूँ, कोई भी जीवन में इससे भूल हो जाए तो क्षमा कर देना। राम जी ने माता सुनैना की बात सुन करके सुनैना के आंसुओं को अपने हाथ से पोंछने लगे। एक पुत्र और माता का धर्म का निर्वाह कर रहे। विदाई का समय आया तो देवी सीता एक मुर्गा पोसी थी। मुर्गा, वही मुर्गा राम जी को जगाया था फुलवारी आने के लिए। उठे लखन इस विगत सुनी, अरुण शिखा धुनिकान, अरुण का मुर्गा, अरुण शिखा धुनिकान, गुरु ते पहले जगतपति जाति राम सुजा। मानस, पूरे श्री रामचरित मानस में मुर्गा 2 बार बोला। जब राम जी आए तो सीता जी ने कहा, आज तक तू मुझे जगाता रहा, आज तक तू भक्ति को जगाता रहा, अब जरा भगवान को भी जगा करके अपने बाड़ी को टहले। इसलिए भगवान को भी जगाया। लेकिन आज जब भगवान भक्ति को ले जाने लगे तो मुर्गा आकर के सिया जी के पास रोने लगा। पहले तुमको जगाता था, फिर राम जी को जगाया, अब तुम दोनों लोग जब यहाँ से चले जाओगे तो कल फिर मैं किसको जगाऊं? बिलख कर रो पड़ा। देवी सीता को दया आ गई, कहती है तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ले चलूंगी। और विदाई के बाद जब ये लोग अयोध्या गए ना, और जब रात को सोए तो अगले दिन गोस्वामी जी कहते हैं, अरुण चूड़ पर बोलन लागे, अपात पुनीत काल प्रभु। विदाई का समय आया है। आठ तरसती श्रवण कपट आदि आज सगाई मेहंदी चढ़ी बाजा बजा, गीत हुई सहनाई में, बाभन के घर छोड़कर बेटी चली, रो दिया सबो आज बेटी की विदाई में। बोलवाऊंगा पापा देखलन। बेटी की विदाई
सबको मिला गुलाबा उगाता पापा देखलन गुलाबा उगत पापा देखलन झर झर नैना बहेरा तेरा कातना दुलार कोई प्यार कहीं तबेटी बुरानावा भैलेरा कातना दुलार कोई प्यार कहीं तबेटी बुरानावा
भगवान की। इस तरह चारों कुमार चारों कुमारियों के लिए पालकी सजाया गया और लेकर के यहाँ से बहुत ही दान दक्षिणा देकर महाराज जनक ने विदा किया। अयोध्या में आए, अनेक प्रकार के मंगल उत्सव हुआ। गोस्वामी जी ने बाल कांड को विश्राम लगाते हुए कहते हैं, श्री राम विवाह से सप्रेम गावहि सुनहि दिल कर सुनार मंगला तन राम जश। इस राम विवाह को जो गाएगा उसके घर में शादी विवाह में मंगल ही मंगल होगा। जो सुनेगा उसके भी घर में मंगल होगा और जो गाएगा बजाएगा सम्मिलित होगा उसके भी घर में मंगल होगा। आनंद भगवान की जय। कल हम अयोध्या कांड में प्रवेश करेंगे। कथा के परसों जो है पूर्णाहुति है। कल अयोध्या कांड में जहाँ तक कथा चले परसों भगवान राम का राजाभिषेक होगा और कथा की परसों पूर्णाहुति, फिर अगले दिन विदाई और फिर आगे जैसी ठाकुर जी की इच्छा होगी। बोलिए आनंद भगवान की जय। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।